Hello बच्चों, let's read the question. So question says that for 1 molar solution of each compound, minimum freezing point will be assuming complete ionizations in each cases is. सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? जैसे सिंपल से कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इन सभी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो। वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? डेल्टा टी नॉट एफ, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। वही जब क्या करता हूं मैं एक्वा सॉल्यूशन लेता हूं, मतलब वाटर में सॉलिड को ऐड कर लेता हूं। सॉलिड को जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस केस में इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया कि वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं कि ये लेस देन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये कॉन्सेप्ट लगा के हम इन सभी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका किसका ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट जरूर पता कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ विल बी इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू के एफ इंटू वन टफ फैक्टर। अब के एफ तो वाटर के लिए डिफाइंड होता है और सभी को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो के एफ कांस्टेंट है, मोलालिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर लिया गया है, तो वन टफ फैक्टर आई पे डिपेंड करेगा। और डेल्टा टी एफ क्या होता है? तो ये होता है डेल्टा नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ इंटू आई, के वैल्यू। अब यहाँ पे सोचो कि ये वैल्यू तो फिक्स है, 0 है, ये वैल्यू फिक्स है, तो हमें ये निकालना है। इसे फाइंड करने के लिए इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टी एफ जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये टी नॉट एफ माइनस ऑफ एम के एफ इंटू आई आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है, तो आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे आई देखना पड़ेगा किसका सबसे कम। सो आई की वैल्यू जिसका कम होगा उसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम आएगा। तो हमें आई की वैल्यू सबसे लेसर किसका, ये देखना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सभी सॉल्ट की बात करते हैं। अब आई होता क्या है? वन टफ फैक्टर, जिसको कैसे डिसाइड करते हैं? जब आपका आयोनाइजेशन 100% है, मतलब सबका आयोनाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए आता है फॉर्मूला 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे बोला गया 100% आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा यानी कि अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, इसको 1 मान लेंगे कि 100% है, तो 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो ये किसके को आ जाएगा? n। n क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, कितने आयंस है। तो इसका ब्रेकिंग के फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ब्रेक कैसे होगा? तो जो आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर में है, यानी सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये तो ब्रेक नहीं होगी, तो ये +3 एंड प्लस ऑफ 3Cl नेगेटिव जो आयनाइजेशन स्फीयर है, ये ब्रेक होंगे, इसके अंदर का ब्रेक नहीं होगा। तो टोटल 3 आयन और एक आयन कितना बन गया? 4 आयन। तो वन टफ फैक्टर कितना बन गया इसके लिए? 4 बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए कितना बनेगा? तो FeH2O क्या बन जाएगा? हॉल 5। ठीक है, और यहां से ब्रेक होगा, अच्छा Cl भी एक, तो ये +2 में ब्रेक होगा, क्योंकि वाटर ब्रेक नहीं होते, वाटर आपके पास एज ए हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। सी का ब्रेकिंग हम कैसे करवाएंगे? FeH2O। अब यहाँ पे आयन कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, Cl2 है, तो अब बाहर एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक ही क्लोरीन मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो इस केस में आई इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2 आ गया। और डी की बात करें तो डी में कोई ब्रेकिंग ही नहीं होगा, जैसा मॉलिक्यूल सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि बाहर में आयनेशन स्पेयर में अगर कोई एनाइन हो, ठीक है, एनाइन मतलब आयन के फॉर्म में, तभी ब्रेकिंग होती है, अदरवाइज ब्रेकिंग नहीं होती। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई आयन नहीं मिलेगा, तो इसका वाटर फैक्टर 1 आ जाएगा। तो वाटर फैक्टर जितना ज्यादा हाई होगा, टीएफ उतना ही लो होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे वाटर फैक्टर, तो इसके लिए टीएफ यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा, तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।